हाय एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहाँ पे आपको मिलती है बिल्कुल ही फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन। दिस इज़ योर इंग्लिश एजुकेटर पलक रखियानी। डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश चैप्टर नंबर 6 के ग्रामर सेक्शन की। यानी हमारा चैप्टर द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान उस्ताद यानी खान साहब की बात हमने करी थी ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में। हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एंड क्वेश्चन आंसर ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो डोंट यू वरी इफ़ यू गाइज मस्ट हैव मिस समथिंग। डिस्क्रिप्शन में बेटा पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, तो आप सभी वीडियोस को वहाँ से जाके देख सकते हैं। एंड देन फटाफट से आइए इस वीडियो में। ग्रामर सेक्शन बेसिकली आपकी जो बुक्स हैं पैनोरमा पार्ट 1, उसमें चैप्टर के बाद जो बुक की ग्रामर आती है उन सभी को मैं कवर करूंगी एंड उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगी, बिकॉज भाई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजुअली स्टूडेंट जो है इसे मिस कर देते हैं। सो डोंट वरी, पलक मैम आपके साथ है। वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना ताकि आपके सारे डाउट्स जो हैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएं। बिफोर वी मूव ऑन, जल्दी से फटाफट से एक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि हमारे चैनल पे आपको मिलते हैं एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा बनाए गए नोट्स। यानी वो जो नोट्स आप इतनी मेहनत से प्रिपेयर करते हो अलग अलग किताबों से, अलग अलग वीडियो से, हमारे एक्सपर्ट टीचर्स यानी हम सभी ने जो है आपके नोट्स बनाए हैं। तो नोट्स को जल्दी से फटाफट से जाके लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है ताकि आपकी तैयारी जो है और भी अच्छे से होती रहे। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। सभी स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं उन्हें पता है कि भाई पलक मैम कहती हैं बुक साथ में रखनी है अपने को, एंड इंग्लिश इंप्रूव कैसे करनी है। व्हाई इज दिस वीडियो फॉर? इट्स नॉट फॉर कि तुम देखो और कॉपी पेस्ट कर दो। भाई कॉपी पेस्ट तो तुम कहीं से भी कर सकते हो इंटरनेट से लेके। मैं क्यों हूँ, टीचर क्यों होता है भाई तुमको कॉपी पेस्ट कराने के लिए नहीं होता है। टीचर इज बेसिकली तुम्हें सिखा दे कि भाई अगर ये क्वेश्चन आए या फिर एनी क्वेश्चन कम्स, यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन। क्योंकि पेपर तो मैंने नहीं बनाना है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे प्रिपेयर कर सकती हूँ कि इफ एनी सच क्वेश्चन अराइजेस सो यू आर एबल टू आंसर इट। तो मैं तुम्हें एबिलिटी दूंगी कि किस तरह से तुम्हें सोचना है और आंसर देना है। तो यहाँ एज हर बार मैं कहती हूँ, फिर से बता देती हूँ, एक पेंसिल अपने को हाथ में रखनी है एंड यू हैव ऑल दी फैसिलिटी। वीडियो पॉज कर सकते हो, फटाफट से खुद से आंसर लिखो कि व्हाट, बिकॉज सब स्टूडेंट्स अलग हो। मेरे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं यार मेरे, तो सबकी थिंकिंग एबिलिटी अलग है ना, अलग अलग आरपीएम पे सोचते हो। तो फटाफट से खुद आंसर लिखो एंड देन यहाँ पे चेक करो। सो तुम्हें दिखेगा तुम्हारी गलतियां कहाँ हो रही है। यार एक आध तो सही जाएगा ही, और एक भी सही नहीं गया तो मतलब स्पेलिंग पे बहुत फोकस करना है। जो सही चले गए मतलब उस पर अपने को आगे ध्यान नहीं देना है, वो अपने को आता है। जो गलत है उस पर फोकस करना है। दिस इज हाउ यू कैन लर्न स्मार्टली। तो आ जाइए वर्ड स्टडी डिक्शनरी यूज पे। करेक्ट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यू हैव बीन गिवन अ फ्यू वर्ड्स। बहुत दुनिया के डिफिकल्ट वर्ड्स पे मत जाया करो, आपका जो लेसन है उसी में से वर्ड उठाए गए हैं, इन्हीं की करेक्ट स्पेलिंग करो ताकि यू विल बी एबल टू इम्प्रूव। ठीक, तो मैं समझनी है स्पेलिंग। पहला लिखा है म्यूजिकल, म्यूजिकल। अब सी और एस में झोल कर दिया है इन्होंने, तो फटाफट से आंसर आई होप लिख लिया होगा। यहाँ अपना आंसर चेक करो। म्यूजिकल इज बेसिकली MUSICAL। देखो सी और एस की पोजीशन आगे पीछे कर दी, MUSICAL, म्यूजिकल। नंबर 2, अवॉर्डेड कहना चाह रहे थे लेकिन इन्होंने लिख दिया अवॉर्डिव। सो यहाँ पे क्या आएगा, बी की जगह डी आएगा, AWARDED, अवॉर्डेड। ये अवार्ड का पास्ट टेंस है। नंबर 3, कॉनापनोयन, कंपेनियन कहना चाह रहे थे है ना, अकॉर्डिंग टू द लेसन में पता है कंपेनियन यानी साथी, हाथी मेरे साथी है। तो कंपेनियन की स्पेलिंग क्या होगी, COMPANION, कंपेनियन। जब मैं स्पेलिंग सही बता रही हूं तो मेरे साथ बोलते जाओ, COMPANION, कंपेनियन। करेक्ट। चलिए नंबर 4, ऑडिटोरियन, बट इट इज ऑडिटोरियम। जैसे स्कूल का ऑडिटोरियम होता है ना, स्कूल की याद दिला दी, मस्त बहुत ज़्यादा फंक्शन हुआ करते थे। मैं अभी बहुत ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज़ में जो है एक्टिव थी, तो ऑडिटोरियम की स्पेलिंग तो आनी चाहिए भाई। ऑडी लिखना गाड़ी का नाम है, ये तो सबको ही पता होगा, AUDI, ऑडी, TORIUM, ऑडिटोरियम। स्पेलिंग्स अगर कुछ लंबे वर्ड्स होते हैं सो अपने हिसाब से वर्ड्स को ब्रेक कर लिया करो, ठीक है। खुद की ट्रिक्स बनाना चालू करो। द मोमेंट यू स्टार्ट मेकिंग योर ओन ट्रिक्स, चाहे इंग्लिश सब्जेक्ट हो, एनी अदर सब्जेक्ट हो, तुम ना मास्टर करने लगोगे उसमें। बिकॉज यू गाइज हैव टू मूव टू ग्रेड 10, फिर वहाँ पे भी और मेहनत करनी है अपने को। तो तभी है कुछ कुछ ट्रिक्स खुद से ढूंढते रहा करो, ठीक है। जैसे ऑडिटोरियम ऐसे याद करो। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट कहना चाह रहे हैं क्योंकि भाई उस्ताद का चैप्टर था, बिस्मिल्लाह खान का शहनाई के ऊपर बात थी। इंस्ट्रूमेंट्स की बात है तो इसकी स्पेलिंग तो आनी चाहिए, INSTRUMENT। इंस्ट्रू याद करो, मेंट हो जाए, मेंट लगा दो आगे, इंस्ट्रू, INSTRUMENT, इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कितने सही करे कितने गलत करे खुद से सब चेक करते चलेंगे।
ईमानदारी से। चलिए, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी आपकी क्या है, यूजुअली स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती है, तो यहाँ मैं क्लियरली समझाऊंगी, अच्छे से सुनना। लुक अप अ डिक्शनरी एंड राइट टू मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, द वन इन विच इट इज यूज्ड इन द लेसन एंड द अदर विच इज मोर कॉमन। यानी तुमको यहाँ पे लेसन से उठा के कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, व्हाट यू नीड टू डू, तुम्हें लेसन में पहले तो देखना है कि ये वर्ड का मतलब क्या है, एंड डिक्शनरी में दूसरा उसका मतलब क्या होता है कॉमन। तो यूजुअली होता है ना, एक वर्ड के ही दो मीनिंग होते हैं, लेसन में कभी कभार किसी लाइन में किसी वर्ड का मतलब अलग होता है, एंड एक्चुअल में जो है उसका मतलब अलग होता है। ठीक, सो जैसे नंबर 1 इज इम्प्रेस्ड, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो इम्प्रेस्ड यहाँ पे लेसन में इसका मतलब था एडमायरेशन। एडमायरेशन यानी किसी से इम्प्रेस हो जाना, वाओ आई एम इम्प्रेस्ड बाय यू, यानी इतना अच्छा संगीत बजाया, इतनी अच्छी पोम जो है बोली थी, है ना, डिस्प्ले किया था बिस्मिल्लाह जी ने शहनाई का, कि उनको भी उनसे जो है इम्प्रेस हो गए थे लोग, एडमायर करना, ये तो लेसन में मीनिंग था। एंड जब हम डिक्शनरी में एक और मीनिंग देखते हैं, यू कैन इवन चेक द डिक्शनरी और यू कैन गो ऑन विद द इंटरनेट। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है अप्लाइड टू समथिंग यूजिंग प्रेशर, एक और ये भी मतलब होता है, याद करो, थंब इम्प्रेशन कहते हैं कि नहीं, थंब इम्प्रेशन, अंगूठा लेके लगाना, इम्प्रेस करना, इम्प्रेशन, तो किसी भी चीज पे प्रेशर लगाना, फिजिक्स में भी पढ़ते होगे इम्प्रेस्ड, ऐसे किसी भी चीज पे प्रेशर लगाना, तो ये दो मतलब हो गए। तो एग्जाम्पल से समझ आया, पहला एग्जाम्पल था, रेस्ट यू विल ट्राई टू डू योरसेल्फ एंड देन चेक द आंसर्स। चलो दूसरा आते हैं ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का एक मतलब जो हमारे लेसन में ही यूज हुआ है, एक तो फेवरेबल हो सकता है ऑस्पिशियस, एंड दूसरा इज अ साइन ऑफ फ्यूचर सक्सेस। नंबर 3 हेरिटेज एंड इनहेरिटेंस, यानी पूर्वजों से जो हम लेते आए हैं, एंड दूसरा एन अलॉटेड पोर्शन, किसी को दिया गया हिस्सा भी हेरिटेज होता है। नंबर 4 ट्रेडिशनल, इजी है ये तो, काफी लॉन्ग एस्टैब्लिश, यानी ट्रेडिशनल चीजें बोलते हैं ना, बहुत ही पहले जमाने से जो चलती आई हैं, एंड ट्रेडिशनल इज ऑल्सो हैबिचुअल, यानी जो अब आदत में आ गया है, ट्रेडिशनल मीन्स। नंबर 5 एंसेस्टर, हमारे पूर्वज, अ पर्सन हु वाज इन समवन्स फैमिली इन पास्ट, एक तो ये होता है एंसेस्टर, और एंसेस्टर्स इज ऑल्सो नोन एज द अर्ली वर्जन ऑफ मशीन। कोई भी मशीन होती है, जैसे कॉमन एग्जांपल लेते हैं कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का एंसेस्टर यानी उसका जो बहुत ही स्टार्टिंग का वर्जन था, खैर अभी तो टच स्क्रीन वगैरह सब क्या क्या आ गए हैं, आईपैड वगैरह, बट पहले की अगर हम बात करें तो उसका अर्ली वर्जन को हम क्या कहेंगे, एंसेस्टर। नंबर 6 हॉलो, हॉलो का एक मतलब है अ होल और एम्प्टी स्पेस इनसाइड, जैसे एक पाइप होता है हॉलो, अंदर से खोखला, एंड हॉलो का एक और मतलब है विदाउट रियल सिग्निफिकेंस और वैल्यू, यानी किसी चीज का इतना महत्व नहीं होना या इतनी वैल्यू नहीं होना, हॉलो। ठीक है, क्लियर है। चलिए और भी है, चलो भाई। 7th फेवरेट, फेवरेट का मतलब प्रेफर टू ऑल अदर्स ऑफ द सेम काइंड, यानी सेम चीज में जो है आपका कोई फेवरेट। फॉर इंस्टेंस अगर मैं बोलूं फूड में, सो व्हाट्स योर फेवरेट फूड, तुमने कहा मसाला डोसा भाई, है ना, तो बाकी सारे फूड से कंपेयर करके तुम्हारा फेवरेट ये हुआ। एंड एक और फेवरेट का मतलब है रिकॉर्ड द एड्रेस टू इनेबल क्विक एक्सेस इन फ्यूचर, यानी किसी चीज को फेवरेट्स में डाल देना। आपके मोबाइल फोन में होता है ना, बहुत सारी चीजों को फेवरेट्स में डाल देते हैं, सो यू कैन क्विकली एक्सेस इट, कभी भी चाहिए हो, जैसे किसी शॉपिंग ऐप पे हो, अमेजोन वगैरह पे, तो फेवरेट का एक ऑप्शन आता है, तो उससे क्या होगा, तुमको कभी भी देखना होगा पुरानी वाली चीज, तो तुम फेवरेट्स में जाओगे, क्विक एक्सेस कर सकते हो। नंबर 8 कोवेटेड, ग्रेटली डिजायर्ड और एनवीड, यानी किसी चीज की बहुत ज्यादा एनवी करना, किसी को बहुत ही ज्यादा बोलते हैं ना क्रेव करना किसी चीज के लिए, कि भाई ये तो चाहिए ही चाहिए, ऐसे। नंबर 9 प्रेस्टिजियस, इंस्पायरिंग रिस्पेक्ट एंड एडमायरेशन, या फिर हैविंग हाई स्टेटस। ओके, सो दीज वर द मीनिंग्स। आगे आ जाते हैं, स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये सेंटेंस आई थिंक आपके लेसन में से ही लिया गया है, यस करेक्ट। इसको पढ़ते हैं। And for this reason, it is still played in temples and is an indispensable component of any North Indian wedding. हमें पता है शहनाई की बात इसमें करी जा रही है कि भाई नॉर्थ इंडियन वेडिंग कोई भी होती है उसमें शहनाई तो बजती ही बजती है कि नहीं। सो अब यहाँ पे तुम्हें शहनाई पे ध्यान नहीं देना है, तुमको ध्यान देना है इस वर्ड पे, इंडिस्पेंसिबल वर्ड पे। क्या बोला गया है, मार्क हाउ इंडिस्पेंसिबल इज मेड ऑफ डिस्पेंस, प्रीफिक्स इन एंड सफिक्स एबल। तुम समझे, ये एक जो वर्ड है इंडिस्पेंसिबल, जरा इस पे बेटा फोकस करो। इंडिस्पेंसिबल वर्ड, इनडिस्पेंसिबल, इस वर्ड पे जरा अपन फोकस करेंगे शहनाई को साइड में रखते हुए। तो इंडिस्पेंसिबल वर्ड, पहले तो तुम इन बाहर निकाल दो, ठीक है। इन क्या हो गया, इन हो गया तुम्हारा प्रीफिक्स,
व्हाट इज प्रीफिक्स मैं बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, फिर से बता देती हूँ। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। प से प अपन याद रखेंगे, प्री यानी क्या? पहले। जैसे होता है ना एग्जाम प्रीपोन हो गए, पहले हो गए, ठीक है। तो प्रीफिक्स यानी पहले लगेगा वर्ड से। सफिक्स, सफिक्स कौन होता है? जो बाद में लगेगा, जो कि ये हो गया हमारा एबल। एबल क्या हो गया? सफिक्स, किसी भी वर्ड के बाद में लगेगा। और हमारा मेन वर्ड जो कि एक वर्ब है, यानी डिस्पेंस, ये मेन हो गया हमारा वर्ब। मतलब देखो एक वर्ड जो है पूरे 3 चीजों से मिलकर बना है, एक प्रीफिक्स, मेन जो हमारा वर्ब है, और सफिक्स एबल। तो अब आपको दी गई होगी कोई एक्टिविटी जिससे हमें क्या करना है? बहुत ही सिंपल सी एक्टिविटी है। नाउ मेक 10 मोर वर्ड्स एडिंग सफिक्स एबल टू डिफरेंट वर्ब्स। आपको सिर्फ 10 वर्ड और बनाने हैं सफिक्स एबल लगा के। सो सबसे पहले तो आपको एक्टिविटी खुद ही करनी है, एंड यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए हैं। जरूरी नहीं है कि कॉपी पेस्ट करो, खुद को क्रिएटिवली कुछ याद आती हैं चीजें तो उन्हें भी आप डाल सकते हो। जैसे क्या क्या बनाया हमने? एक्सेप्ट प्लस एबल एक्सेप्टेबल, अवॉइड प्लस एबल अवॉइडेबल, कंसिडर प्लस एबल कंसिडरेबल, रिमार्क प्लस एबल रिमार्केबल। अच्छा, मैं क्यों कहती हूँ कि कॉपी पेस्ट मत करो? बोलो मैम आपने इतनी मेहनत से लिखा है, हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना। द थिंग इज व्हाट हैपेंस इज एग्जाम में कभी कभार जब क्वेश्चन आता है ना, देखो इंग्लिश को तुम इतना रट के नहीं जा सकते। मान लो यहाँ पे एबल की जगह MENT आ गया, सफिक्स या कुछ और आ गया, अपने दिमाग की जो एबिलिटी होती है ना क्रिएटिवली सोचने की, वो खत्म हो जाती है, क्योंकि हम रट के आए हैं भाई। सो व्हेन आई आस्क यू टू राइट इट ऑन योर ओन, प्लीज डू दैट, ताकि तुम्हारा दिमाग और ओपन अप हो, तुम्हारे पास नए नए वर्ड्स आए। अब यहाँ कॉपी पेस्ट कर लोगे क्या मतलब? ठीक है, खुद से लिखने की कोशिश करो। हाँ ठीक है, 4-5 वर्ड नहीं आ रहे हैं तो लिख लो, बिल्कुल लिख लो, लेकिन ट्राई इट ऑन योर ओन फर्स्ट। ठीक है, ड्रॉइंग नहीं कर रही हूँ मैं, मिटा रही हूँ। चलो, इंजॉय प्लस एबल इंजॉयबल, फैशन प्लस एबल फैशनेबल, प्रिडिक्ट प्लस एबल प्रिडिक्टेबल, प्रिवेंटेबल, क्वेश्चनेबल, रीजनेबल। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आ सकते हैं, लेकिन सेंसिबल वर्ड्स बनाना है कि नहीं। चलिए, क्लियर हुई एक्टिविटी? और ये बच्चों को बहुत बेसिक लगता है, ये एग्जाम में आ जाते हैं भाई, और यहाँ गलती कराते हो तुम लोग बुक की ग्रामर पता नहीं क्यों छोड़ के चले जाते हो। बुक की ग्रामर भी पढ़ना इज इक्वली इम्पोर्टेंट। चलिए आ जाइए आगे, कहाँ पे आते हैं हम? मैच द कॉलम, विच इज माई फेवरेट एक्टिविटी, बचपन से करते आए हैं, तो यहाँ भी करते हैं। Match the words of phrases in column A with their meanings given in column B। यानी तुमको जो है A और B कॉलम दिए गए हैं, इनके मतलब यहाँ दिए हैं और वर्ड्स वहाँ दिए हैं, तुम्हें मैच करना है। एंड बेहतरीन बात यह है कि these words are from your lesson itself, तो इनके मीनिंग्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो खुद से फटाफट से करो, फटाफट से मैच करो। अच्छा, एक चीज़ मैं हमेशा बताती हूँ, बचपन जैसे ना ऐसे मैच नहीं करना बिल्कुल। आई नो मज़ा आता है, बट डोंट डू दैट, यू गाइज हैव ग्रोन अप। ठीक है, टीचर को चेक करने वाले को कन्फ्यूजन होता है। ठीक, बड़े हो गए हो, ऐसे करना ही नहीं है, चाहे इंग्लिश हो कोई भी सब्जेक्ट हो, ऐसे मैच नहीं करो। क्या करा करो, यहाँ पे नंबर्स लिखे हैं ना, तो जिसका जो भी आंसर हो उसके आगे नंबर लिख दिया करो, नंबर 1 नंबर 2। ठीक है, चलिए नंबर 1, प्रॉमिसिंग टू ब्रिंग गुड फॉर्च्यून। करते जाओ मेरे साथ, ऐसी चीज़ जो आगे जाके बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रूव हो, गुड लक लाए, गुड फॉर्च्यून लाए। पीछे ही अभी उसका मीनिंग हमने लिखा था, है ना, गुड लक जो लेके आए, दैट इज ऑस्पिशियस माना जाता है उस चीज़ को। क्या माना जाता है? ऑस्पिशियस। ठीक है, चलो नंबर 2, थिंग्स कंसिडर्ड एज अ ग्रुप। चीज़ों को एक ग्रुप में मानना है, इसका मतलब ये भी होता है। इनमें से कोई ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है थिंग्स कंसिडर्ड एज अ ग्रुप। तो लेसन को भी याद करो, लेसन में था ensemble of 9 इंस्ट्रूमेंट्स। याद करिए, याद आया कि नहीं? yes or no, tell me in the comment section। रॉयल कोर्ट में ensemble of 9 इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिसमें से शहनाई भी एक था। तो ensemble का बेटा मतलब क्या होता है? ग्रुप। तभी जब लेसन पढ़ाती हूँ अच्छे से फोकस किया करो। चलिए नंबर 3, बिलीविंग स्ट्रांगली इन अ रिलीजन। किसी धर्म को बहुत ही स्ट्रांगली मानना, उसे फॉलो करना, भक्त जिसे हम कहते हैं ना, तो भक्त को बेटा इंग्लिश में अपन क्या कहेंगे? डिवोट। तो ये रहा नंबर 3। ठीक, चलो नंबर 4, गिवन। क्या गिवन? एक टाइटल, एक डिग्री किसी को देना। तो आसान है क्योंकि इसका आंसर इसके सामने ही है, कॉन्फर्ड। जैसे हम कहा बिस्मिल्लाह खान जी को जो है कॉन्फर किया गया था। क्या कॉन्फर्ड किया था? अवार्ड कॉन्फर किया। तो गिवन, कोई टाइटल, कोई डिग्री, कोई अवार्ड। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, something that reminds one of a place, occasion or event, that is souvenir। याद करिए, जब पहली बार जो है उस्ताद अफगानिस्तान गए थे तो वहाँ के राजा ने जो है उन्हें
पर्शियन कार्पेट्स दी थी, सोविनियर्स देते। अब सोविनियर यानी क्या कि वहाँ की बोलते हैं ना उस जगह की यादगार चीज़ें, ठीक है, अफगानिस्तान की जो यादगार चीज़ें कि तुम समझ से ही देख लो, अरे भाई ये तो अफगानिस्तान की है कि नहीं, वहाँ की स्पेशल चीज़ है, वहाँ की खासियत है। करेक्ट, बढ़िया, बिल्कुल कर लिया सबने। चलिए आते हैं आगे। दिस इज़ अ गुड एक्टिविटी, दिस इज समथिंग आई लाइक। और यहाँ पे थोड़े मैंने करे हैं, थोड़े तुमको करने हैं ना, थोड़ा सा हमने किया, थोड़ा सा आपको करना है। क्या करना है, फ्रेजेस के ऊपर है। फ्रेजेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। रीड द लेसन केयरफुली एंड फाइंड आउट 10 sentences in which phrase have been used. use these phrases in sentences on your own. कुछ नहीं, लेसन खोल के देखना है, फ्रेजेस यूज किए गए, उन फ्रेजेस को उठाओ और उससे मेक सेंटेंस करो। जैसे कोई वर्ड देती हूँ मैं तुम्हें, तुम उससे सेंटेंस बना सकते हो। जैसे इफ आई गेव यू अ वर्ड, अगर मैंने तुमको एक वर्ड दिया बेटा ब्यूटीफुल, तो तुम इससे सेंटेंस बना सकते हो। सेंटेंस बनाना यानी इसको एक सेंटेंस में यूज करना। तो बोलो यस मैम, इट इज अ ब्यूटीफुल डे टुडे, इट इज अ ब्यूटीफुल डे। ठीक है भाई, तो ऐसे क्या किया तुमने, वर्ड को सेंटेंस में यूज किया। जरूरी नहीं है उसी से सेंटेंस स्टार्ट हो, ठीक है, इट कैन बी बिटवीन द सेंटेंस। बट अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ वर्ड की जगह बेटा तुम्हें क्या ढूंढने हैं, फ्रेजेस ढूंढने हैं। जैसे फ्रेजेस इन स्पाइट ऑफ, पास्ड अवे, टिल रिसेंटली, ये सब मैंने ढूंढ के लिखे हैं। और तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिंपल सा काम करना है, जो है तुम्हें सेंटेंसेस बनाना है इनके ऊपर। सो नंबर 1, इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ यानी उसकी जगह। सो इन स्पाइट ऑफ पेन इन हिज लेग ही कंप्लीटेड हिज मैराथन, यानी अपने पैर में पेन होने के जगह या बावजूद भी कह सकते हो ना, दर्द होने के बावजूद भी उसने अपनी मैराथन जो है कंप्लीट करी। ठीक। नंबर 2, पास्ड अवे। पास्ड अवे यानी गुजर जाना। हिज मदर पास्ड अवे लास्ट वीक, यानी यूजुअली पास्ड अवे मृत्यु के लिए हम कहते हैं। ठीक है, चलो नंबर 3, टिल रिसेंटली। टिल रिसेंटली यानी अभी तक की अगर हम बात करें, आई नेवर हैड अ कार टिल रिसेंटली, अभी तक जो है रिसेंटली तक मेरे पास कोई कार नहीं थी। नंबर 4, फॉर ईयर्स टू कम। फॉर ईयर्स टू कम यानी क्या, आने वाले सालों में। So the responsibility is going to haunt him for years to come, यानी जो उसको जिम्मेदारी मिली है आने वाले सालों में उसको जो है हॉन्ट करेंगी, बहुत ही ज्यादा प्रेशर में रखेंगी, डराएंगी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। नंबर 5, एट द एंड। एट द एंड ऑफ हिज लाइफ ही हैड नो रिग्रेट्स, अपने जीवन के अंत में उसे कोई भी रिग्रेट्स या पछतावे नहीं थे। नंबर 6, pour his heart out। pour his heart out का मतलब ये नहीं होता है कि उसने अपना दिल बाहर निकाल के रख दिया, इट मीन्स अपनी फीलिंग्स बताना। He will pour his heart out to anyone who will listen, यानी वो अपनी पूरी बातें बता देगा, जो वो बहुत ही ज्यादा होता है ना, परेशान है, उसको दिल की बातें बतानी है, सब जो फील कर रहा है, तो अगर कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार हो, वो तो सही में अपनी सारी बातें बता देगा। नंबर 7, often heard। इट वॉज अ स्टोरी आई ऑफन हर्ड, यानी कुछ कहानियां होती है ना, जैसे बचपन में भी सुनते थे, जो हमने काफी बार सुनी हो, तो ऑफन हर्ड। 8, बिग ब्रेक। आलियाज बिग ब्रेक केम व्हेन शी वन अ नेशनल अवार्ड। अब बिग ब्रेक का मतलब यूजुअली क्या होता है, रुकावट आना, लेकिन बिग ब्रेक का यहाँ इंडस्ट्रीज में मतलब क्या होता है, मीडिया इंडस्ट्रीज में, कि किसी को एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना, बिग ब्रेक मिल गया। ठीक है, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह जी को कब मिला बिग ब्रेक, उनका जब AIR ऑल इंडिया रेडियो आया था, है कि नहीं। चलिए अब बोलो मैम 8 तो हो गए, 9 10 कहाँ है, 9 10 इज योर ड्यूटी। 9 and 10 मैं चाहती हूँ 2 और फ्रेजेस आप लेसन में ढूंढो अपार्ट फ्रॉम दीज। 8 तो मैंने कर दिए, अपार्ट फ्रॉम दीज 2 फ्रेजेस आप ढूंढिए एंड उन पे सेंटेंस बना के लिखिए इन योर नोटबुक। एंड आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम और करना है, मैं देखना चाहती हूँ क्योंकि भाई कितने अच्छे से आप सुनते हैं, समझते हैं चीज़ों को। सो आपको जो है नीचे दिया होगा कमेंट्स करके एक सेक्शन, वहां पे 9 and 10 यानी 2 फ्रेजेस के आपको नाम लिख के देने हैं, पूरे सेंटेंस मत लिखना, नेम 2 फ्रेजेस। ओके, लेसन में 2 जो फ्रेजेस और हो उनके बस आप नाम लिख के दो। वाई, सो दैट आई कैन सी कि कौन से स्टूडेंट्स अच्छे से सुन रहे हैं, बातों को समझ रहे हैं। तो अपने को पूरा सेंटेंस कमेंट सेक्शन में नहीं लिखना है, अपन को क्या बताना है, सिर्फ 2 फ्रेजेस। बट डू रिमेंबर द फ्रेजेस शुड बी अपार्ट फ्रॉम दीज। ऐसा नहीं है कि 8 में से कोई फ्रेज उठा के लिख दिया है ना, मेरे को सब याद रहेगा। ठीक है, चलिए आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आगे आते हैं ट्रांसलेशन पे। अब जैसे ही ट्रांसलेशन आता है, वी ऑल नो दिस इज द लास्ट एक्टिविटी। ट्रांसलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर बिहार स्टूडेंट्स। अब ट्रांसलेशन में मेरा मेन पर्पस क्या है, तुम लोग को टेंसेस सीखने होंगे, है ना। टेंसेस अच्छे से समझने हैं कि कहाँ तुम्हें लगाना है कि आ जाएगा, आ जाना है, चला गया,
बिकॉज ओवर हेयर यू मेक मिस्टेक्स, तो अपन को ध्यान से देखना एंड बेस्ट थिंग इज कि तुमको लेसन में से ही जो है दी गई हैं लाइनें. So Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. तो बिस्मिल्लाह खान ने देश विदेश में कई यादगार परफॉर्मेंस दी है. तुमको कभी कभी अगर किसी वर्ड का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं पता हो हिंदी में, जैसे परफॉर्मेंसेस हैं, तो तुम उसको ऐसे भी लिख सकते हो हिंदी में, नो वरीज कि बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है मैम, इसका तो हिंदी कैसे बनाए हम, तो तुमको बिल्कुल ऐसे पीएचडी नहीं करनी है. यू हैव टू मेन आप पूरा सेंटेंस कर सकते हो, कुछ कभी कभी एक आध वर्ड हो, अब बहुत सारे भी नहीं. ठीक है, परफॉर्मेंसेज हैं जैसे इसको आप कर सकते हो, नो वरीज. ठीक है, और इसका भी हिंदी किसी को पता हो तो वो लिख सकते हैं, बट मेन जो बेस सेंटेंस है वो अपने को बिल्कुल सही बनाना है इन अकॉर्डेंस टू द सेंटेंस. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. देखो souvenir word यहीं पे आ गया. तो उनकी पहली विदेश यात्रा अफगानिस्तान की थी, जहां बादशाह जहीर शाह उस्ताद से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें बेशकीमती फारसी कालीन और अन्य स्मृति चिन्ह भेंट किए हैं, कर रहे नहीं बोला है. तो यही जो है ना, मैं चाहती हूँ कि तुम लोग ट्रांसलेशन में ये छोटी छोटी जो गलतियां हैं, छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, इन्हें नहीं करोगे. ठीक है, क्योंकि ट्रांसलेशन इज समथिंग वेयर यू कैन स्कोर फुल मार्क्स, एक भी मार्क्स ही कटेगा, बस थोड़ा सा अपन को टेंसेस का ध्यान रखना है. क्लियर है बिल्कुल? चलिए आगे आते हैं. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. तो बिस्मिल्लाह के संगीत से मोहित होने वाले केवल अफगानिस्तान के राजा ही नहीं थे, यानी और भी लोग थे जो उनसे प्रभावित थे. ओके, चलिए. The film was a hit and one of Bismillah Khan's composition, दिल का खिलौना है टूट गया, turned out to be a nationwide chart buster. So फिल्म हिट रही. अब देखो यहाँ पे हमने फिल्म को फिल्म ही कहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस हिंदी सही से लिखना, फिल्म मत लिख देना. कुछ बच्चे क्या करते हैं, फिल्म लिख देंगे. हैं भाई, अपन को बिल्कुल ऐसे बिहारी तरीके से फिल्म नहीं लिखना है, फिल्म लिखेंगे, क्योंकि जैसा उसे इंग्लिश में अपन प्रोनाउंस करते हैं वैसा ही बोलोगे. ठीक है, फिल्म लिखोगे. फिल्म हिट रही और बिस्मिल्लाह खान की एक रचना. अब जैसे आपको अगर ट्रांसलेशन में यहाँ दिल का खिलौना टूट गया इन्वर्टेड कॉमास में है, तो तुमको ट्रांसलेशन में भी सेम लिखना है. दिल का खिलौना है टूट गया, डॉट डॉट डॉट, कॉमा भी वहीं लगाना है और इन्वर्टेड कॉमा वहीं क्लोज करना है. एक राष्ट्रव्यापी चार्ट बस्टर बन गया. अब चार्ट बस्टर के लिए हमने हिंदी वर्ड नहीं लिखा, हमने वैसा का वैसा उसे उतार दिया, चार्ट बस्टर. ठीक है, एंड लास्ट में जो देखो एक्सक्लेमेशन मार्क विस्मयादि बोधक चिन्ह, उसे भी बिल्कुल याद रखना है. क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं. Despite this huge success in the celluloid world, Bismillah Khan's success in film music was limited to two: Vijay Bhatt's Goonj Uthi Shehnai and Vikram Srinivas's Kannada venture Sanadi Appana. तो तुमको ये वर्ड्स ट्रांसलेट मत कर देना मूवी के, ये एज इट इज नोट डाउन करना है. जैसे सेल्यूलॉइड दुनिया, अब सेल्यूलॉइड का मतलब मैं बता चुकी हूँ, यूजुअली मीडिया से रिलेटेड है, मीडिया, ग्लैमर, फिल्मी दुनिया. तो तुमको हिंदी आए इसका, नहीं तो सेल्यूलॉइड भी लिख सकते हो. सेल्यूलॉइड दुनिया में इस बड़ी सफलता के बावजूद फिल्म संगीत में बिस्मिल्लाह खान की सफलता 2 तक ही सीमित थी. विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ उद्यम सनादी अपना, मतलब जैसे नाम था वैसा ही आपको लिख देना है. ठीक है, नॉट वेरी मच कंफ्यूजन, बिकॉज अगेन लाइंस जो है लेसन में से ही ली गई थी. आई होप इट इज क्लियर. ये तो था इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन. नेक्स्ट लाइंस. I just can't come to terms with the artificiality and glamour of the film world, he says with emphasis. He कौन बोल रहा है? बिस्मिल्लाह जी कहते हैं. वह जोर देकर कहते हैं, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट किया, देन मैं सिर्फ फिल्मी दुनिया की कृत्रिमता और ग्लैमर के मामले में नहीं आ सकता, ऐसा उन्होंने कहा था. ठीक, तो अभी बिल्कुल ध्यान देना अच्छे से, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास वहीं के वहीं लगेंगे, भूल मत जाना ट्रांसलेशन में. I hope it's clear. Okay, bhai. So with this, we end the grammar section of chapter number 6, the Shehnai of Bismillah Khan.
होपफुली जो आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे एंड उम्मीद करती हूँ कमेंट सेक्शन में होमवर्क बता दिया है, क्योंकि मैं वहीं पे आके चेक करूँगी। लेट मी टेक यू थ्रू आवर चैनल। भाई मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो देता है बिल्कुल ही फ्री एजुकेशन, एंड यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा चैनल दोनों मीडियम्स में है, इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी मीडियम। दीज आर ऑल अवर टॉप कोर्सेज एंड ये जो 9th क्लास का आपका कोर्स है ये बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको जो है पूरे चैप्टर्स देखने हैं, पूरे वीडियोस देखने हैं, तो डिस्क्रिप्शन में क्लास 9 करके प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, तो वहीं से सारे सीक्वेंशियली अरेंज वीडियोस को आप देखिए जाइए, अपनी पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग कीजिए। वन मोर थिंग, आई नो एवरीवन इज ऑन सोशल मीडिया, सो यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम हैंडल्स फॉर मोर अपडेट्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन, जिसमें हम इसी चैप्टर के MCQs को कवर करेंगे। टिल देन, गुड बाय।